धीर्धयनम् श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। राजमहल भी छोड़ दिया, छोड़ा जग संसार। अज्ञातवास के जंगल में घूमे पांडव कुमार। 12 वर्ष अज्ञातवास में श्री कृष्ण की आस त्वं शरणं ब्रजेश जपने लगे। और 5 पांडव प्रकाश, 5 पांडव कुरुवंश का साम्राज्य त्याग कर अज्ञातवास में चले गए। इसे योग कहते हैं। और ये योग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। अगन का महीना है, गुरुवार का दिन है, शुक्रवार की बेला है। तो गुरु पद व्यापक पावन जाना, जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान। देखा जब श्री कृष्ण ने कुरुवंश दरबार, कचरा ही कचरा मिला, कचरा सरे बाजार। पूरे कुरुवंश के राजमहल में कचरा ही कचरा था, अधर्म ही अधर्म था। देख अधर्म कचरा भारत में, और कृष्ण देखते वहां रहे। कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं, और कोई किससे क्या ही कहे। भगवान कृष्ण ने देखा ये गंगा पुत्र भीष्म पितामह कुरुवंश के मोह में ज्ञान को भूल गए। गुरु द्रोण अपनी ज्ञान चक्षुओं की शक्तियों को भूलकर सत्ता पक्ष को बचाने में लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष बचाने लगे गुरु, तब फैले अज्ञान। अधर्म फैल रहा भारत में, खड़े कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा इस अधर्म के कचरे को भारत से साफ करना चाहिए। कर्मों की प्रतिभूति है, कर्मों का फल कुरुवंश और दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे राजा को भोगना चाहिए, क्योंकि अंधे बहरे गूंगे
राजा और बजा रहे भारत में बाजा। 100 पुत्र और जिनके घर जाना, अधर्म करे काम मनमाना, मनमानी करने में लगे हुए थे। धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी और अगन का पहला दिन प्रारंभ भी हुआ था। अगहन मास गुरु पद पड़े तो कचरा सब हट जाए, और देखा पांडव नंदन को जो भूखे प्यासे पाए। भूखे और प्यासे जंगलों में भटक रहे थे। श्री कृष्ण व्यापक रूप देखो, शक्ति रूप प्रचंड है ये देश। भारत उनका ही है देश, जगत गुरु अखंड है, ब्रह्मांड है और शक्ति सारी, तेज इसमें प्रचंड है। और वह नष्ट होंगे सारे राजा जिनके सर पे घमंड है। गर्वहारी कृष्ण ने संकल्प मन में जब किया, दुर्दिन देखे भारत के तो साथ पांडव का दिया। रूप बनाकर, भेष बनाकर और कृष्ण पहुंच गए पांडव पास और दर्शन दिए 5 पांडवों को। क्या दुर्दशा बना दी। महाराज राजा सक्षम होते हैं और राज मद चढ़ा हुआ है राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन और उनके 100 पुत्रों। जो राज हमें मिलना चाहिए था वह राज अधर्म से हमसे छीन करके और हमें जंगल में अज्ञातवास में पहुंचा दिया। तब कहा, देख दुर्दिन घबराओ नहीं, देख दिनन को फेर, जब अच्छे दिन आएंगे बनतन लागे देर। है पांडव नंदनों, यह आपका शुभ समय है। अगन का महीना है, गुरुवार है, आज अगन का पहला दिन है और मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूं। 12 वर्ष भक्ति करो और खुद को ले तपाए, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को जप लो दिन और रात। रात और दिन इस मंत्र का जाप करते रहो, शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, भक्ति तुम्हें मिल जाए, कृष्ण कृपा मिल जाएगी, धर्म राज कहलाए, धर्मराज कहलाओगे। क्योंकि अधर्म को हटाने के लिए तुम्हें 12 वर्ष तक तपस्या करने का सौभाग्य स्वयं राजा ने दिया है। राजा धृतराष्ट्र अंधा मानो, अहंकार उसमें जानो, 100 पुत्र हैं अधर्मी सब, मटिया मेट सब ही मानो। गंगा पुत्र भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े गुरु चुपचाप, और बढ़ गए देखो इस भारत में राजाओं के पाप। अब राजा धृतराष्ट्र नहीं चले, नहीं दुर्योधन 100 पुत्र चले, चाहे सेना लाए विदेश से वह बिहार कर चले चले ये कुरुवंश कुरुक्षेत्र सभी, और भारत से कृष्ण हटाएंगे। 12 वर्ष तक करो तपस्या, गीता तुम्हें सुनाएंगे। तो भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और 5 पांडव द्रौपदी त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करने लगे। गुरुवार का दिन था। गुरु गौरव को कहते हैं और गौरव से प्रकाश और ज्ञान प्रकट होता है और सारे अंधकार हट जाते हैं।
तो अंधकार हट गए पांडव नंदन के, यदुनंदन की जब कृपा हुई और अज्ञातवास पूरा ही हुआ। फिर भी महाभारत रात हुई, 12 वर्ष पूरे होने से पहले किया ऐलान, यदि सामने आओ पांडव युद्ध होए घमसान। घमसान युद्ध होगा और युद्ध में जीतने के बाद ही तुम्हें इस कुरुवंश का शासन करने का सौभाग्य मिलेगा। पहले 12 वर्ष चुनौती और फिर युद्ध चुनौती पाए। हंसने लगे श्री यदुनंदन और मती मारी गई कौरवताए। अरे शकुनी शकुन दिखावे चल रहे चाले, चाल चले चल पाए। गुरु द्रोण भी चुप बैठे हैं, भीष्म भी चुप बैठे सब ताए। अधर्म ही अधर्म हो रहा है, कोई बोले वहां कोई ना आए। नहीं कोई कानून व्यवस्था, सब कुछ चौपट चौपट पाए। भगवान कृष्ण ने कहा अब इनका पुण्य भी समाप्त हो गया। एक नारी का चीर खींचा है, नारी बन गई द्रौपदी, कारण बना महाभारत कुरुक्षेत्र। कृष्ण बन गए रक्षक द्रौपदी के, नहीं खिंचे उसके कोई वस्त्र। तो बाल हट, राज हट और नारी हट किसी भी युग में मिले, चाहे सतयुग में मिले, चाहे त्रेता में मिले, चाहे द्वापर में मिले, चाहे कलयुग में मिले, महाभारत निश्चित होता है और राजाओं का पतन हो जाता है। इसलिए बाल हट था अर्जुन का और राज हट दुर्योधन जानो, और नारी हट था द्रौपदी का। ये तीनों हट महाभारत मानो। ये कलयुग में सतयुग द्वापर त्रेता में राजाओं पर चढ़ते हैं, और जब महाभारत होता हो तो आपस में सब लड़ते हैं। तो भाई भाई लड़ने लगे कुरुक्षेत्र मैदान, और अर्जुन तो बलहीन बन गया, नहीं कोई मित्रमान, कोई मित्र नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। अब भगवान कृष्ण ने कहा ब्रजेश शक्ति सर्वशक्ति तेजोमयी शक्ति गीता ज्ञानम प्रागट्यम अगन्मास तेज पुंजो तेजमयी। है अर्जुन, अब मैं विराट रूप बनाकर तुझे दिखाता हूं और इस विराट संसार की शक्ति को दिखाता हूं, और इन सम्राटों को अपने मुंह में समाप्त करके कुरुवंश का समापन समारोह तुझे दिखा दूं। तो ये तेरा सौभाग्य होगा, इस भारत का सौभाग्य होगा, क्योंकि कचरों की साफ सफाई है, कुरुक्षेत्र की घटा हटाई है, और गीता प्रकट करूं मैं अब और वाणी कृष्ण के आई है। तो कृष्ण सुनाने लगे वाणी को, और कुरुक्षेत्र मैदान 18 दिन तक चल गई गीता। भारत हुआ महान, जगत गुरु भारत बना। ये गीता का ज्ञान दुर्योधन सम्राट धृतराष्ट्र गुरु द्रोण और भीम का काम तमाम। भीष्म पितामह गुरु द्रोण, 18 अक्षोणी सेना, धृतराष्ट्र उसके 100 पुत्र और दुर्योधन धरे के धरे रह गए, कचरा हो गए, आग लग गई। देखो पाप में मान, महाभारत में कौरव सारे और हो गए सब शमशान। तो गीता ज्ञान बताती है और अधर्म को शमशान बनाती है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर कलयुग पाती है। युग कोई सा भी बने और अगहन कृष्ण समान, और धर्म प्रकट करते हैं कृष्ण, और पांडव बने महान। तो जो ज्ञान का अर्जन करते हैं भारत में वह सब पांडव है, अर्जुन है,
और जो अज्ञानता का संग्रह करते हैं, राजताज को ग्रहण करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनको लेने के लिए लूटमार करते हैं, उनका पतन होना स्वाभाविक है। तो पतन समारोह है कौरव का और विजय समारोह पांडव जान। 18 दिन गीता सुन ली और परम पवित्र पांडव संतान। गीताश्च धर्मस्य ग्लानि कुरुक्षेत्र मम सर्वशक्ति तेजोमयी मम शक्ति मम गुरु श्री कृष्ण जगत गुरु पीपल वृक्ष सूर्य चंद्र गुरु हिमालय गुरु तेजोमयी गुरु परम पवित्र भारत रज रज कण कण गुरु गुरु गुरुत्व सत्व गुरुत्वाकर्षणम गुरु श्री कृष्ण नमामयम गुरु तेजम व्यापकम गीता ज्ञान विवेचनम। गुरु का ज्ञान बन गई गीता, हो गया दिव्य प्रकाश। पांडव धर्मराज बन गए और कौरव कुल का नाश। वही योग ये भारत कलयुग और 2025 पढ़े। और कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन देखो कृष्ण के साथ खड़े और कौरव भी सब खड़े हुए हैं, उनके चेहरे काले पड़े। काल काली मां ग्रसित होएगी और ऐसो यो परिणाम पड़े। उल्टे हो परिणाम सभी और सुलटा भारत होएगा। जो कौरव नीति अपनाए अपने घर में रोएगा। ऐसी गीता शुरू करी है श्री कृष्ण यदुनंदन ने। भारत के तो भाग्य जग गए। देखो कलयुग नंदन में, कलयुग में भी भारत के भाग्य जगाने के लिए भगवान ने श्री गणेशाय नमः गीता ज्ञान प्रारंभ 18 दिन तक चले ये अगहन मास। जब तक गीता जयंती न आए अधर्म का हो नाश। बोलो जय श्री कृष्ण। सूक्ष्म शाही प्रसंग है, 1 माह चल पाए। जब तक अगहन मास रहेगा गीता भारत आए। कलयुग में भी आ गई गीता श्री कृष्ण का गान। तुम शरणम ब्रजेश जपते रहो, यही है गीता ज्ञान। बोलो जय श्री। आज के आनंद की जय। भारत माता की, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, सत्य का प्रकाश हो। कौरव दल का नाश हो, पांडव दल का प्रकाश हो।